अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज हम एज के मुतल्लिक ही अपने सवालात को करने वाले हैं। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए फिर आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक रहें। और दोस्तों याद रखें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम ऑन एजेस में क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। बदर इज़ 40 years old एंड रहीम इज़ 60 years old. How many years ago the ratio of their ages was 3:5? जी तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक सवाल दिया गया है जिसमें वो कहता है जी बदर इज़ 40 years old। बदर 40 years old है एंड रहीम इज़ 60 year old और रहीम की जो एज है वो 60 years है। हाउ मैनी ईयर्स अगो, कितने साल पहले, द रेशो ऑफ देयर एजेस वाज 3:5, कि कितने साल पहले इन दोनों की जो एज है उसमें रेशो 3:5 की थी, कि कुछ साल पहले उनकी रेशो जो थी एज में वो 3:5 भी हुआ करती थी। अब हमने जो मालूम करना है वो इस क्वेश्चन के अंदर वो है एज, कि एज हमने मालूम करनी है। तो फिर हम इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे लेट कर लेंगे। लेट सॉल्यूशन में लिख लूँ यहाँ पर, लेट दी रिक्वायर्ड, क्योंकि जो हमें मालूम करनी है वो हमारी रिक्वायर्ड एज होगी, रिक्वायर्ड एज, और हम उसे x का नाम दे देंगे। अच्छा, अब हमें नहीं मालूम कि वो एज x क्या है, वो हमें मालूम करनी है। लेकिन अब बदर और जो दूसरा कौन था रहीम, बदर और रहीम की एजेस के अंदर जो उसने हमें कंडीशन गिवन है, जो दी हुई है हमें कंडीशन, वो रेशो की है। अगर रेशो की कंडीशन है तो फिर हम उसे यूँ लिख सकते हैं कि जो बदर है उसको हम ऊपर मतलब ऐसे लिख सकते हैं और रहीम को मैं आर से शो करूं तो बदर और रहीम की जो एज है उसमें रेशो B/R हम कह सकते हैं। अब क्योंकि ये कंडीशन हम अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि 40 years अगो, 20 साल पहले, यहाँ आप इस बात पे गौर कीजिएगा। सपोज़ कर लेते हैं अगर मेरी उम्र इस वक्त 20 साल है तो 5 साल पहले मेरी उम्र कितनी थी, 15 साल, यानी 20 में से हमें 5 को माइनस करना है। अच्छा, अब जो भी एज है वो उसकी x है, तो 40 years ओल्ड है वो बंदा, तो x years अगो मतलब x years अगो जो है वो कितना था, तो फिर आपको 40 में से वो x माइनस करना होता है। तो फिर हम इसे लिखेंगे 40 माइनस x। अच्छा जी, अब जो दूसरे वाला था रहीम वो 60 years का है। इसी तरह रहीम की भी जो एज x है वो इस 60 से माइनस की जाएगी क्योंकि हम अगो की बात कर रहे हैं। तो फिर हम इसे लिखेंगे 60 माइनस x। लो जी, ये वो कंडीशन है उनकी, उन दोनों की एजेस के दरमियान। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन जो हमें दी हुई थी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने चलना है। तो कंडीशन हमें जो गिवन थी कि इन दोनों की जो एज है उसमें रेशो 3:5 थी। तो फिर हम यूँ लिखेंगे कि 40 माइनस एक्स ओवर 60 माइनस एक्स, और हम इसे किसके इक्वल कर देंगे, 3:5 के। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, तो आपको 5 को इस तरफ और 60 माइनस एक्स को इस तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम फिर इसे लिखेंगे 5 इंटू 40 माइनस एक्स, और यहाँ हम लिखेंगे 3 इंटू 60 माइनस एक्स। तो माय डियर, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 200, और 5 जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x बनेगा। 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 होगा। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आपके पास होगा। अब आपको फर्दर क्या करना है जी, हमें x फाइंड करना है। हम इस 3x को इक्वल के इस तरफ भी ला सकते हैं
और इस 5x को इक्वल के इस तरफ भी ला सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम यूँ कर लें कि 200 रहने दें इधर ही और 180 आप इधर ले आएँ, तो 180 इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, और आप इस -3x को इधर ही रहने दें और इस 5x को इक्वल के इस तरफ ले आएँ, तो ये 5x यूँ हो जाएगा। 200 में से 180 को आप माइनस करें तो आपको कितना मिलेगा, 20, और 5x में से 3x माइनस करें तो आपको क्या मिलेगा, 2x। 2x को जब आप इस 20 पे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 10, यानी 10 आपका x होगा और x वो इनकी प्रेजेंट एज होगी। बदर x जो है वो इसकी प्रेजेंट एज है, यानी 10 साल पहले उनकी जो एज थी उसमें रेशो जो थी, यानी 40 इयर्स का बदर था, 60 इयर्स का रहीम था। तो 10 साल पहले जो हमने आंसर निकाला है 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले इन दोनों की एजेस के अंदर जो रेशो थी वो 3:5 थी। आपके एमसीक्यूज़ में जिस तरह से वो क्वेश्चन दिए होंगे उसमें जहाँ 10 होगा वहाँ आप इसको सर्कल कर लेंगे। तो फिर हम एक और सवाल करते हैं, अभी मेरे साथ रहिएगा। डियर स्टूडेंट, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्ज़ाम में आया करता है। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 60 ईयर। 6 years ago the father was 5 times of the age of son. After 6 years son's age will be। हमें 6 साल के बाद बेटे की उम्र बतानी है। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा इसे। क्वेश्चन है जी हमारे पास, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 60 years। एक बाप है और एक उसका बेटा है, उन दोनों की एजेस का जो सम है, मौजूदा एजेस, प्रेजेंट एजेस यानी मौजूदा एज जो इस वक्त उनकी एज है, उन दोनों का जो सम है वो 60 years है। 6 years अगो, 6 साल पहले, फादर्स एज वाज 5 टाइम द एज ऑफ सन। 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी ना वो 5 टाइम ज़्यादा थी। 5 टाइम यानी 5 गुना। ये 5 टाइम का मतलब होता है 5 गुना। 3 टाइम हो तो 3 गुना, 2 टाइम हो तो दुगुना भी कहते हैं, 2 गुना भी कह सकते हैं आप। तो ये 5 टाइम्स का मतलब होगा 5 गुना एज बाप की बेटे की एज से ज़्यादा थी। कब? 6 years को, 6 साल पहले। आफ्टर द 6 years, 6 साल के बाद, मतलब अब जो भी एज है उसमें 6 साल के बाद सन एज विल बी, बेटे की उम्र हो जाएगी। अब बेटे की उम्र हमने 6 साल बाद मालूम करनी है। और देखिए जो उसने जो दी है, सम दिया एक दोनों बाप और बेटे की एज का, उसने 6 years अगो कहा है और 5 टाइम की कंडीशन भी दे रखी है। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जिनको आपने जहन में रखना है। तो फिर इनमें से एक आंसर है जो हम अभी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो फिर हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे, मैं चलिए यहाँ सॉल्यूशन लिखता हूँ। लेट सन्स एज, जो बेटे की एज है ना, हम उसे सपोज कर लेते हैं कि वो x है, और फादर, जो फादर की एज है उसे हम फादर्स एज, उसे हम y का नाम दे देते हैं। अच्छा, कंडीशन क्या थी? फर्स्ट कंडीशन, देखिए ये बातें आपको याद रखना होती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि दोनों का सम, ये देखें, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस। ये प्रेजेंट एज किसकी है? बेटे की। ये प्रेजेंट एज किसकी है? फादर की। और कंडीशन क्या है कि दोनों का सम 60 ईयर है। चलिए जी हम लिखते हैं कि x + y = 60। और आप यहाँ, ये एक इक्वेशन बन चुकी है कि दोनों बाप बेटा जो हैं उनकी एज का सम किया गया तो 60 ईयर था। अब अगर हम x को इस तरफ ले आएँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 - x। आप इसे 1 का नाम दे दें क्योंकि हम ये इस्तेमाल करेंगे दूसरी कंडीशन के अंदर। यहाँ वो कहता है कि आफ्टर द 6 year
यानी 6 साल पहले हम बात कर चुके हैं कि अगर इस वक्त मौजूदा उम्र किसी शख्स की 30 ईयर होगी तो 6 ईयर्स अगो 6 साल पहले उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 24 ईयर हो जाएगी, क्योंकि 6 साल पहले जो होती है ना उस एज को हम माइनस किया करते हैं प्रेजेंट एज के साथ। तो फिर जो 6 ईयर्स अगो फादर की एज थी, ठीक है ना, चलिए मैं वो डायरेक्ट लिखता हूँ क्योंकि इतना लंबा सवाल हमने इसको करना नहीं है। फादर एज आफ्टर 6 ईयर, फादर एज। अब जो भी इस वक्त उसकी एज है फादर की, उसमें से आपको माइनस करना होगा। मतलब जो फादर एज है वो वाई है, उसमें से आपको 6 माइनस कर देना। और सन की एज कितनी होगी आफ्टर 6 ईयर्स? आफ्टर 6 ईयर x माइनस 6 आपको करना पड़ेगा। अब हम लिखेंगे सेकंड कंडीशन जो उसने दी हुई है, उसमें 5 टाइम की जिक्र भी करेंगे हम। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, या आप इस तरह से अकेला सेकंड कंडीशन लिख लें तब भी चलेगा। सेकंड कंडीशन ये बताती थी कि इस वक्त जो बाप की उम्र है ना, मतलब y माइनस 6 ये फादर एज है, ये 5 टाइम है उसके बेटे की एज का। अच्छा, यहाँ गौर करना है कि जो बेटे की एज आपने मालूम करनी ना आफ्टर 6 ईयर्स, वो बाद की एज है जो हमें मालूम करनी है। लेकिन इस वक्त अगर फादर की एज 6 ईयर अगो है तो उस वक्त बेटे की एज भी 6 ईयर अगो वाली ही लेनी है, क्योंकि यहाँ पे आप माइनस लिखेंगे, ये प्लस नहीं लिखेंगे। ठीक, इस बात का ख्याल रखना है। तो जी ये कंडीशन हमने बना ली। अब आप इसे लिखें कि y माइनस 6 इक्वल टू 5x माइनस 30। अच्छा जी, अब आप इस y की जगह ये y की वैल्यू लगा दें, इस वैल्यू को उठाएं, इस y की जगह लगाएं। तो y की जगह पे जब हम वैल्यू लगाएंगे तो 60 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि ये 60 माइनस x y है और y आपके पास था 6, वो लिखें। यहाँ आपके पास है 5x और माइनस 30। अच्छा, आप यूँ करें कि 60 में से ये 6 माइनस कर दें, क्या मिलेगा आपको? 54। और यहाँ से यूँ करें कि ये अभी जो 30 है ना, इसको आप इस तरफ ले आएँ, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 30। ये 5x है और ये x इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा x। चलिए बाकी क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं। अच्छा, ये दोनों मिलके कितने हुए? 54 और 30, ये 84 हो जाएंगे। और ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 6x हो जाएंगे। 6 को आप इस पर डिवाइड कर दें, 6 को हम करेंगे ना डिवाइड, तो हमें x की x मिल जाएगा जो कि 14 आंसर मिलेगा। ये x क्या था? x था सन्स एज, और x क्या था? प्रेजेंट एज, जो इस वक्त मौजूदा उम्र है बेटे की, वो 14 ईयर्स है। अब वो कहते हैं आफ्टर 6 ईयर्स अगो, मतलब आप इसमें ऐड करेंगे 6, तो लिखेंगे आफ्टर 6 ईयर्स अगो, 6 साल बाद, 6 साल बाद उसकी अगो था, हाँ, कि 6 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी। 6 साल बाद आफ्टर 6 ईयर्स उसकी एज कितनी हो जाएगी? एज ऑफ सन, आफ्टर 6 ईयर एज ऑफ सन हमें मालूम करनी है। तो माय डियर आप इसमें यानी 14 प्लस 6 करेंगे तो आपके पास आएगा 20 ईयर्स। लो जी, 20 साल उम्र होगी 6 साल के बाद, तो ये बी वाला ऑप्शन है आपका होगा। इस तरह के ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं। अभी आप ये सीख रहे हैं ना इसको तरतीब के साथ, जब आपको ये करने आ जाएंगे फिर हमें इतनी डिटेल से थोड़ी करना होता है, फिर तो हम डायरेक्ट कंडीशन देखते हैं और इसको फ़ौरन हल कर लेते हैं। तो क्योंकि ये प्रैक्टिस करने के लिए होता है, इसलिए मैंने इसको ज़रा डिटेल से आपको ये सवालात समझाए हैं। तो उम्मीद है आप सब के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद हुए होंगे ये सवालात। तो फिर हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।